आज हम बात करने वाले हैं रिंग्स मूवी के बारे में। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आप सभी का स्वागत है। मूवी के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। फिल्म के शुरू के फर्स्ट सीन में हम एक ऑन गोइंग फ्लाइट में एक लड़के को देख पाते हैं जो कि फॉर सम रीजन बेहद ही घबराया हुआ था। उस लड़के को घबरा हुआ देख उसकी को पैसेंजर उससे पूछती है कि वो इतने परेशान क्यों है। तब वो लड़का बताता है कि 7 दिन पहले उसने एक अजीब स्कैरी वीडियो टेप देखा था, जिसे देखने के बाद उसे एक कॉल आया और उससे किसी लड़की ने 7 डेज बोलकर फोन काट कर दिया, विच मीन्स कि वो ठीक 7 दिन बाद मर जाएगा। अब उसके 7 दिन पूरे होने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी रह गए थे। अब वो लड़की उस लड़के की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, बट उस लड़के की फ्रेंड जब उस लड़की के बारे में सब सुनती है तो तुरंत ही जाकर लड़के से पूछती है कि उसने इस टेप की कोई कॉपी बनाई थी या नहीं। इस पर लड़का नहीं बोलता है। तभी प्लेन की हालत बिगड़ने लगती है और पायलट प्लेन का कंट्रोल नहीं कर पाता। प्लेन के बाथरूम से पानी ओवरफ्लो होकर धीरे धीरे प्लेन में भरने लगता है। तभी पायलट कॉकपिट की स्क्रीन से समारा बाहर आती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। अब वहां से सीन शिफ्ट होकर 2 साल बाद फिर शुरू होता है। यहाँ हमें एक गैब्रियल नाम के कॉलेज प्रोफेसर को देख पाते हैं जो कि एक एंटिक शॉप से 2 साल पुराना वीसीआर खरीदते हैं। एक्चुअली प्रोफेसर गैब्रियल को पता चलता है कि वो वीसीआर उसी लड़के का है जो वीडियो टेप देखने के ठीक 7 दिन बाद प्लेन क्रैश में मारा गया था। शायद वो वीडियो टेप भी आज उसी वीसीआर में है। अब प्रोफेसर वीसीआर को अपने घर ले जाकर ठीक करते हैं। उन्हें वो वीडियो टेप मिलता है। प्रोफेसर भी इस वीडियो को देखते हैं। देखने के बाद उन्हें भी एक कॉल आता है जो कि एक लड़की 7 डेज बोलकर फोन कट कर देती है। नाउ इन द नेक्स्ट सीन हम एक यंग कपल को देख पाते हैं जिनका नाम जूलिया एंड होल्ड था। जूलिया एंड होल्ड एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस थे। They were madly in love with each other। अब होल्ड को अपने आगे की पढ़ाई करने कॉलेज शहर जाना पड़ता था और जूलिया इधर अकेली रह जाती है। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग हर रोज रात को स्काइप पर वीडियो कॉल पर बात करेंगे। वेल, अब होल्ड को कॉलेज गए कुछ हफ्ते हो जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। होल्ड और जूलिया एक दूसरे को टेक्स्ट और कॉल से बात कर रहे होते हैं। फिर एक दिन जूलिया को एक अजीब सा सपना आता है और उसकी नींद टूट जाती है। जूलिया देखती है किसको स्काइप पे होल्ड का कॉल आ रहा था। वो जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव करती है वो होल्ड नहीं बल्कि एक स्काई नाम की लड़की दिखाई जाती है जो उल्टा गुस्से में जूलिया से ही पूछ रही होती है कि होल्ड कहाँ है। जूलिया किसी और लड़की को देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उस लड़की से पूछती है कि वो होल्ड के कंप्यूटर पे क्या कर रही है। इस पर वो लड़की बोलती है कि होल्ड को बोल देना कि छुपने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो आ रही है, और ये बोलकर वीडियो कॉल कट कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद जूलिया थोड़ी घबरा जाती है और वो बार बार होल्ड को कॉल करने लगती है, बट होल्ड एक बार भी उसका फोन रिसीव नहीं करता। अब जूलिया को होल्ड को लेकर बहुत टेंशन होने लगती है और वो तुरंत ही होल्ड के कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज जाकर जूलिया एक प्रोफेसर से होल्ड के बारे में पूछती है। प्रोफेसर उसे सीधे तरीके से कोई जवाब नहीं देता और वहां से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये वही प्रोफेसर गैब्रियल है जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में वो वीडियो टेप देखते हुए देखा था। वेल, अब जूलिया को प्रोफेसर गैब्रियल पर शक होता है, इसलिए वो उन्हें फॉलो करते हुए उस कॉलेज के 7th फ्लोर पर पहुंचती है। जूलिया उधर जाकर देखती है कि उधर किसी टेप को लेकर किसी तरह की रिसर्च चल रही थी और एक वॉल पे कई सारे इंसानों के ब्लर फोटोज भी लगे हुए थे। जूलिया को वहां पर वो वीडियो कॉल वाली लड़की स्काई भी दिखती है जो बेहद डरी हुई थी और वो प्रोफेसर गैब्रियल को बोल रही थी कि उसके 7 दिन पूरे होने में सिर्फ और थोड़ा सा वक्त भी रह गया है। वो जिसको वो टेप की कॉपी दिखाने वाली थी उसने देखा नहीं। नाउ प्रोफेसर गैब्रियल स्काई को शांत करवाते हुए बोलते हैं कि तुम घर जाकर उस वीडियो की कॉपी रेडी रखो, मैं तुम्हारे पास उस वीडियो को देखने के लिए किसी को भेजता हूँ। नाउ दोस्तों, अब आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि इधर क्या चल रहा है। सो दोस्तों, एज यू गाइज नो कि उस टेप को जो भी देखता है समारा मॉर्गन की आत्मा ठीक 7 दिन बाद उसे मार देती है। बट अगर उस टेप को देखने वाला इंसान उस टेप की कॉपी बनाकर किसी और को दिखा सके, समारा का कर्ज फॉरवर्ड होकर एक इंसान से दूसरे इंसान पर चला जाता है। तो जब प्रोफेसर गैब्रियल ने वो टेप देखी और उन्हें पता चला कि वो 7 दिन बाद मरने वाले हैं, तो उन्होंने ये टेप किसी और को दिखाई। उस बंदे ने किसी और को और उसने किसी और को, और ऐसे ऐसे करते करते समारा का कर्ज फॉरवर्ड होता रहा। प्रोफेसर गैब्रियल उसके माध्यम से अब आत्माओं की दुनिया पर रिसर्च करने लगे। वेल, होल्ड और स्काई भी इन लोगों में से एक थी जिन्होंने ये कर्ज टेप देखा था और अब ये दोनों ही अभी तक वो वीडियो किसी और को दिखा नहीं पाते थे, विच मीन्स कि समारा का कर्ज अभी भी उन पे था। वेल, नाउ आगे जूलिया प्रोफेसर और स्काई की बात सुनने के बाद वो जाकर स्काई से मिलती है और होल्ड के बारे में पूछने लगती है। स्काई के पास बस अब 30 मिनट ही बच रह गए थे उसके 7 दिन पूरे होने में, इसलिए वो जूलिया को झूठ बोलती है कि अगर वो उसके काम करे तो वो उसे होल्ड से मिलवा देगी। स्काई जूलिया को अपने घर ले जाती है और वो उस टेप की एक कॉपी बनाने लगती है जूलिया को दिखाने के लिए। तभी उधर जूलिया के मोबाइल पर होल्ड
होल्ड का मैसेज आता है और वो जूलिया के बारे में सुनकर वो वीडियो टेप देखने से मना करता है। नाउ जूलिया होल्ड की बात वहाँ एक कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। अब इधर स्काई के 30 मिनट पूरे होने पर और 7 दिन पूरे हो जाने की वजह से समारा वीडियो से बाहर आकर स्काई को मार डालती है। उधर होल्ड भी आता है और जूलिया को वहाँ से सही सलामत बाहर ले जाता है। होल्ड जूलिया को सब कुछ अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है कि वो इन सब से जूलिया को दूर रखना चाहता है, इसलिए वो जूलिया का फोन रिसीव नहीं कर रहा था। प्रोफेसर जूलिया को भी ये कहते हैं कि वो अपने देखे हुए वीडियो की एक कॉपी बनाए और किसी और को दिखा दे। खैर जूलिया पहले तो मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी, पर होल्ड के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अब जब जूलिया उस वीडियो की कॉपी करने की कोशिश करती है तो वो लोग देखते हैं कि इस वीडियो का साइज अपने आप ही इसके प्रीवियस साइज से बड़ा हो चुका था और इसमें अपने आप ही कई सारे एक्स्ट्रा फुटेज ऐड हो गए थे। अब जूलिया इस एक्स्ट्रा फुटेज वाली न्यू वीडियो को दोबारा अकेले देखती है, जहां अब की बार वीडियो में हमें एक्स्ट्रा एक चर्च, एक पानी से भरा हुआ ग्रेव यार्ड, एक डार्क रूम और एक औरत भी दिखती है। वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वीडियो में देखा गया चर्च और ये ग्रेव यार्ड एक सैक्रामेंट वैली नामक जगह पर स्थित है, जहां शायद समारा को दफनाया गया था। वहां प्रोफेसर जूलिया के हाथ में जो जलने का निशान बने थे उसकी एक स्कैन फोटो लेकर अपने पास रख लेते हैं रिसर्च करने के लिए। अब जूलिया एंड होल्ड प्रोफेसर से उस टेप तथा समारा से जुड़े सारे डिटेल्स लेकर सैक्रामेंट वैली के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते जूलिया समारा से जुड़े सारी डिटेल्स को पढ़ने लगती है, जिसे हमने रिंग 1 और 2 में देख रखा है, जिन्हें पढ़कर उसे पता चलता है कि रेचल को जब कुएं के अंदर से समारा की लाश मिली थी तो उस लाश को यहाँ सैक्रामेंट वैली में लाकर ही दफनाया गया था और समारा के रियल मदर इवन सैक्रामेंट वैली से ही बिलोंग करती थी। वेल अब जूलिया और होल्ड सैक्रामेंट वैली पहुंचकर एक रेस्ट रूम में चेकिंग करते हैं, जहाँ जूलिया को समारा की मॉम इवन की एक फोटो दिखती है, पर जब वो रेस्ट रूम के ओनर से उसके बारे में पूछती है तो वो इवन के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। ये लोग फ्रेश होकर वहाँ के चर्च पहुंचते हैं जिसे जूलिया ने वीडियो में देखा था। जूलिया के वहाँ सामने एक ग्रेवयार्ड भी दिखता है, जिसके अंदर जाकर जूलिया को समारा की ग्रेवयार्ड मिल जाती है, पर जब होल्ड उस ग्रेवयार्ड को खोलता है तो उसके अंदर समारा की बॉडी नहीं होती। इन लोगों को ग्रेवयार्ड खोलता देख एक आदमी इन दोनों को गेलन बक नाम के एक शख्स के पास ले जाता है, जो कि अंधे थे। वहाँ की देखरेख का जिम्मा भी उन पर था। जूलिया गेलन से जब उस खाली ग्रेवयार्ड के बारे में पूछती है तो गेलन बताती है कि कई सालों पहले जब उस लड़की की लाश को सैक्रामेंट वैली में लाया गया था तो उनके चर्च के प्रीस्ट ने सबके अगेंस्ट जाकर समारा की बॉडी को वहाँ के ग्रेवयार्ड में दफनाया था, बट फिर उसके बाद मानो सैक्रामेंट वैली को किसी की नजर लगी और पूरे गांव में बाढ़ आ गई। सो इसलिए उस प्रीस्ट ने समारा की बॉडी को वहाँ से हटाकर शहर के बाहर एक आम कब्रिस्तान में दफना दिया और वो कब्रिस्तान भी आज बाढ़ में डूबा हुआ है। गेलिस से मिलने के बाद ये लोग वापस रेस्ट रूम में लौट रहे थे, जहाँ उन्हें कार एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। जब जूलिया उस कार के पास जाती है तो देखती है कि उस कार में और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर गैब्रियल थे। दरअसल प्रोफेसर ने जूलिया के हाथ के निशान का मतलब पता लगा लिया था और वो जूलिया और होल्ड से मिलने इधर आ रहे थे, जहाँ रास्ते में एक ट्री गिरने की वजह से प्रोफेसर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब होल्ड जूलिया को लेकर वापस रेस्ट रूम में चला जाता है और रात में डिनर के लिए कुछ खाने पीने को लेने के लिए बाहर जाता है। अब जूलिया होल्ड के जाने के बाद फिर से दोबारा चर्च में छानबीन करने आती है, जहाँ उसे चर्च के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है। सीक्रेट रूम में जाकर जूलिया को पता चलता है कि इस रूम में समारा के मॉम को इवन को उसकी प्रेगनेंसी की हालत में 8 महीने कैद करके रखा गया था और कैद करने वाला और कोई नहीं उसी चर्च का पादरी था, और तो और वही पादरी समारा का पिता भी था, जिसने बदनामी के डर इवन को कैद करके रखा था। फिर मौका देख 8 महीने बाद इवन वहां से भाग गई थी और यहाँ दूसरी तरफ होल्ड जो बाहर खाना लाने गया था उसे अपने रेस्ट रूम के ओनर से पता चलता है कि इवन 30 साल पहले गायब हो गई थी। गांव वालों का मानना है कि उसका अफेयर चर्च के पादरी के साथ चल रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गैलनबर्ग थे। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर गैलनबर्ग ही उसी चर्च के पादरी थे, वो ही समारा के पिता थे। इधर जूलिया को मिस्टर गैलनबर्ग की सच्चाई अभी तक पता नहीं थी, इसलिए वो उस चर्च के पादरी के बारे में पता लगाने के लिए मिस्टर गैलनबर्ग के पास ही जाती है, जहाँ जूलिया उस पादरी और इवन की सारी सच्चाई उन्हें बताती है। और तब मिस्टर गैलनबर्ग जूलिया पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं कि समारा की बॉडी इधर आने के बाद से उन्हें भी विजन्स आते थे, इसलिए उन्होंने खुद को अंधा कर लिया ताकि समारा उसको ना मर सके। समारा की बॉडी शहर के बाहर किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि मिस्टर गैलन के घर के अंदर ही गड़ी हुई थी। जूलिया मिस्टर गैलन का सच किसी और को बता ना दे, इसलिए वो जूलिया को भी मारने की कोशिश करते हैं और जूलिया उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उसी घर में छिप जाती है और इन दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। वेल नाउ जूलिया मिस्टर गैलन से बचते बचते एक कमरे में जा पहुंचती है, जिसके वॉल के अंदर उस समारा की बॉडी अर्थात स्केलेटन मिलती है। पर इससे पहले कि वो उस स्केलेटन को वहां से निकाल पाती, वहां मिस्टर गैलन आकर जूलिया को पकड़ लेते हैं। वो जूलिया को भी मारने ही वाले थे, तभी जूलिया के फोन में वो कर्स वीडियो प्ले हो जाती है। इस वीडियो से समारा बाहर आती है। मिस्टर गैलन जो ब्लाइंड थे, समारा अपने पावर से उनकी आंखों की रोशनी लौटा देती है और जैसे ही मिस्टर गैलन समारा की तरफ देखते हैं, समारा उन्हें मार डालती है। उधर होल्ड आता है और होल्ड और जूलिया मिलकर फाइनली समारा की बॉडी अर्थात स्केलेटन को जला देते हैं, जिससे उसके
स्पिरिट को मुक्ति मिल सके। फिर से हमें रिंग सीरीज की हर मूवी की तरह यही लगता है कि ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन फिर जब जूलिया और होल्ड अपने कमरे में वापस जाते हैं और जूलिया नहाने जाती है, तब होल्ड को अपने फोन पे प्रोफेसर गैब्रियल का वॉइस मैसेज मिलता है जो उन्होंने अपने कार एक्सीडेंट से पहले होल्ड को भेजा था, उस आवाज में जिसमें उन्होंने बोला था कि उन्हें जूलिया के हाथों के निशान का मतलब पता लग गया है, तो वो उनसे मिलने उधर आ रहे हैं। प्रोफेसर की बात सुन होल्ड तुरंत ही जूलिया के हाथों के निशान के बारे में सर्च करने लगता है, जो उसे पता लगता है कि उस निशान का मतलब रीबर्थ अर्थात पुनर्जन्म है ना। होल्ड के सर्च करने के दौरान वो कर्स वीडियो अपने आप ही जूलिया के मेल से उसके सारे कॉन्टेक्ट्स और दोस्तों के फॉरवर्ड हो जाती है, और इधर दूसरी तरफ वॉशरूम में जूलिया को मिरर में अपनी जगह पर समारा दिखती है, विच मींस समारा को जलाने के बाद भी वो हमारी दुनिया से नहीं गई थी। जैसे कि समारा ने रिंग 1 में खुद कहा था कि वो दूसरी को चोट पहुंचाना कभी बंद नहीं करेगी, इसलिए वो अपना न्यू घर या यूं कहे इस दुनिया में रहने के लिए नई बॉडी जूलिया चुनती है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अब मैं श्योर हूं कि हमें इन फ्यूचर स्क्रीन पर रिंग 4 भी देखने को मिल सकती है। तो अगली मूवी के रिव्यू के आने तक नमस्कार। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार मूवीज के स्टोरीज जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।